तुमसे रियासत में मुझे तुमसे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। मेरी तरफ देखें। आपकी खुशी की खातिर मैंने अपना फैसला बदल लिया था। मैं तो साफ कह दूंगी कि ये सब कुछ शकीला ने किया। खुदा का वास्ता है साइमा भाजी, अल्लाह से डरिए। हया भाजी की हालत देखे, अब्बा की हालत देखे। अब्बा, रफाकत, अब्बा क्या हुआ? रफाकत, अब्बू, रफाकत, अब्बू, अब्बा, अब हया, उस्मान, राहिला, इधर आकर देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया। रफाकत, रफाकत, अरे जाकर मुई पानी लेकर आओ। अब्बू क्या हुआ? अब्बू क्या देख रही है? अब्बू, रफाकत, अब्बू क्या हुआ? रफाकत, रफाकत होश कर। तुम तो मेरी बहन हो साइमा, तुम तो यकीन करो मेरी बात का। आपकी जुबान पर लगे ताले मेरे यकीन का खून कर रहे हैं। आप कहती है कि राहीला और शकीला ने ये साजिश नहीं की है, तो फिर ये सब कुछ क्या है? सब कुछ बता दूंगी, वक्त आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। कब बताएंगे आप ही? जब तलाकनामा मेरे हाथ में होगा। आप नहीं जानती कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे सबके सामने। मेरी सास की नजरों से मुझे देख रही थी। तुम्हारी सास की तो मैं एहसान मंद हूं कि उन्होंने इस घर की इज्जत रखी। बस आप ही इज्जत नहीं रखी, सर झुका दिया मेरा अदनान के सामने भी और राहिला के सामने भी। सर उठाने के काबिल नहीं रही हूं मैं अपने ससुराल में। जिंदगी भर का ताना बन गई आप मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी तो बाकी कैसे यकीन करेंगे? कोई यकीन नहीं करेगा, भूल है आपकी। तो ठीक है, कोई यकीन करे या ना करे, बस मेरे अब्बू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है आप ही। पहले ही डॉक्टर बड़ी मुश्किल से सुकून का इंजेक्शन देकर सुला कर गया उन्हें, और उसने सख्ती से ताकीद की कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना की जाए जो उनकी जान ले। क्या हुआ है? ओह कुछ नहीं, बस परेशान मत हो, मामूली सी चोट लगी। मैं तुम्हारी चोट देखकर परेशान नहीं हो रही हूँ। क्या मतलब है? तुम मेरी चोट देखकर परेशान नहीं हो रही तो क्या देख रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खून मैं किसी और के दामन पर देखकर आ रही हूँ। किसके दामन पे? हया के। हया के दामन? तुम मुझसे मिलके आ रही? हाँ, घर पहुंच गई है। अब क्या बताया उसने? कहाँ थी? बताने का वादा किया है। क्या बताने का वादा? यही कि वो खून उसके दामन पर किसने लगाया है। प्लीज मुझे रेस्ट करने दो, तुम जाओ। तुम बताओगी नहीं कि ये चोट कैसे लगी है? मैंने कहा ना, मामूली सा एक्सीडेंट था, जाओ रेस्ट करने दो। भाभी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अंगूठी लेकर गई आप हया के नाप की और पहनाकर आ गई शकीला की उंगली में। शायद जहां ज़ेब के जज्बे सच्चे थे और सच्ची नजरों की हमेशा जीत होती। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जज्बे यूं रंग लाते। भाई बहुत कम है, तैयारियां बहुत करनी है। बारात में हम सिर्फ 4 लोग जाएंगे घर के पर, लेकिन
वलीमा हमने बहुत धूमधाम से करना है। झांसी, तुम किसी 5 स्टार होटल का ना स्विमिंग पूल बनाए देना। ठीक है माँ। भाई ये क्या बात हुई? बारात में सिर्फ 4 आदमी, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे भाभी? भाई जो चाहे कहें लोग, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ अपने समझाने का भरम है। ये अदनान का है? जी मैं देखता हूँ, अपने कमरे में हूँ। भाई सही बात है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है 4 आदमियों वाली बारात। तुम कुछ नहीं समझो, कुछ नहीं समझो। तुम जाके डिजाइनर को फोन करो ताकि वो वक्त पर कपड़े दे दे। समझी? अदनान, भाई मुबारक हो, आपकी खोई हुई मोहब्बत हकीकत बन के सामने आ गई। हाँ लेकिन सब कुछ हुआ कैसे? वो साइमा से तो पूछो कि आखिर ये इनकलाब आया कैसे? साइमा के लिए ये शादी किसी सदमे से कम नहीं होगी भाई। पता नहीं उसने ये सब बर्दाश्त कैसे किया होगा। एक बात है तुमसे, जैसे मैंने हयात को अपनी तकदीर समझकर कबूल कर लिया था ना, तुम्हें चाहिए कि अपने मसाइलों के दरमियान फासलों को कम करो। आफ्टर ऑल जिंदगी की बात नहीं तुम उसके साथ। सजा काटनी है ना, काट लूंगा। आप अपने काम जल्दी से खत्म करें, ये ना हो कि अम्मी हम दोनों के वारंट निकलवा दें। हाँ हरी ओके। हया, कब तक ऐसे खामोश बैठी रहोगी? कुछ कहो। क्या कहूं? अभी तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। खुदा के लिए हया, कुछ कहो। कहीं तुम्हारी ये खामोशी तूफान बनकर सब कुछ बहा न ले जाए। जरूर बताऊंगी। रिश्ते को इज्जत समझकर सर पे डाला है, बदनामी की चादर बनाकर नहीं ओढ़ूंगी। रिश्ता? हाँ राहिला, मैंने निकाह कर लिया। हया, लेकिन किससे? वक्त आने पर उसका हाथ थामकर अपने अब्बू के सामने ले आऊंगी। फिर सबको पता चल जाएगा। तो तुम ये सब अम्मी को बता क्यों नहीं देती हो? अब्बू की हालत है। अब बता दूंगी जब वो मेरे साथ होगा ना, तो वो मुझ पे शक नहीं करेंगी ना। देखो राहिला, तुम मुझे समझती हो और मुझे यकीन है कि ये बात तुम अभी किसी से नहीं कहोगे। नहीं हया, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। पर ये बात ज्यादा अरसा छुप नहीं सकती। तुम जानती हो हया, अम्मी अब्बू की बदगुमानियां हमारे लिए दुख बन जाएंगी। जानती हूँ, बस एक बार शकीला इस घर से इज्जत से रुखसत हो जाए, फिर मैं ये बात किसी से नहीं छुपाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। हया आप ही ने अच्छा किया जो अपना रास्ता आप ही चुन लिया। कम से कम मेरी तरह इंतजार की आग में तो नहीं चलाया खुद को। बस अब मैं भी यही रास्ता अपनाऊंगी। अपनी खुशियां खुद हासिल करूंगी, मैं खुद। शन्नो, शन्नो, साइमा तुम
अकेले? अदनान कहाँ है? वो अम्मी मैं टैक्सी लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम शादी का इंतजाम देखो। अम्मी आपने अदनान और जहाज़ेब, मेरा मतलब है मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और बेहतर है कि तुम भी अपनी मेके का भरम रखो और शादी में हंसी खुशी शरीक हो। मैं तेरी बात पर यकीन कर भी लूं ना, फिर भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगी हया। तूने मेरा सर झुका दिया इन सौतेलियों के सामने हमेशा के लिए। प्लीज इस अल्फाज को अपनी जुबान से निकालना बंद कर दीजिए। शायद इन्हीं की नहुसत की वजह से आज आपकी बेटी इस दौराहे पर खड़ी है। ये मेरे जुबान से निकले हुए अल्फाजों की नहुसत नहीं है, ये इन लड़कियों के कदमों की नहुसत है। जब से इस घर में आई है तबाही अपने साथ लेकर आई है। देख हया, अब भी वक्त है, साफ साफ बता दे। मैं रईसा बेगम के पांव पकड़ लूंगी, तुझे इज्जत से रुखसत करूंगी। कैसी बातें करी आप? मैं कैसे अपनी बहन का नसीब बर्बाद कर सकती हूँ? जहाज़ेब शकीला का नसीब है अम्मी, और मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। और तेरे नसीब में क्या है? बदनामी और पछतावे? देखा या, तूने जो भी किया है ना, अब भी वक्त है, मुकर जा उससे। इल्जाम लगा दे शकीला पर और खुद पाक हो जा। मैं नापाक नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी हया। तूने इन 2 टके की लड़कियों के सामने मेरा सर झुका दिया है, समझी? तो अम्मी खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चली जाइए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दे। वक्त ने दिल जलाकर रख दिया है मेरा। अब तो मैं रफाकत की इन बेटियों को अवारगी का ताना भी नहीं दे सकती। मेरी अपनी पैदा की हुई बेटियों ने ये दिन दिखाया है, पत्थर की हो गई है, जबान भी नहीं खोलती। फुरकान, प्लीज मुझ पर रहम खाओ। मेरी सारी बहनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। मैं तुम्हारे इंतजार में जल जल कर ही मर जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और फिर मौका मिलते ही मैं अम्मी से बात कर लूंगा। कोई नहीं मिलता मौका। मैं तुम गीली लकड़ी की तरह तुम्हारे प्यार की आग में जल रही हूँ। निकाह कर लो मुझसे। हाँ, निकाह कर लो। मैं तो तैयार हूँ, तुम बस अपनी अम्मी और बहनों का जेवर समेटो और चलो मेरे साथ। हाँ, फिर तो वैसे ही बहुत खुद कर सकते। चलो। अम्मा, जलील कमीने, मेरी भोली भाली बेटी को भड़का रहा था, घटिया इंसान। अम्मा अम्मा छोड़े ना। बस बंद कर अपनी, पूछने दे मुझे से। बता कौन है तू, जल्दी बता, वरना मैं चीख चीख कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। बोल कौन है तू? खाला, मैं फुरकान उस्मा से शादी करना चाहता हूँ। खाला, ये कौन सा तरीका है शादी करने का? बोल, तू भड़का रहा था मेरी बेटी को, घर से जेवर लेकर भागने की तरगीब दे रहा था, हैं? मैं तुझे बताती, छोड़े ना इसको। अपनी बकवास करती हूँ मैं। अम्मा अम्मा अम्मा
और हयात पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई तुम दोनों? किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा मुझे। कुछ तो ख्याल करती बेगैरत लड़की। तेरा बाप पहले ही एक के गम में मौत की दहलीज तक पहुंच गया एक की तरह। अभी को तो कोई कुछ नहीं कहता। उससे पूछने लगे क्या करना है? चुप कर कम, चुप कर। या अल्लाह मुझे मौत दे दे या फिर इन कमीनियों को उठा ले। चल अंदर, चल मत चल अंदर लड़की, चल। मैं अभी करती हूँ तेरा, हम अभी करती हूँ तेरा। अम्मी क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? एक लड़की बाहर जाकर इज्जत का जनाजा निकाले और दूसरी घर में रहकर माँ बाप की इज्जत का खून कर रही है। कुछ गलत नहीं किया मैंने। अपनी जिंदगी को संभालने का हक है मुझको। कोई गुनाह नहीं है ये। जिंदा है भी तुम्हारे माँ बाप। अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार किसने दिया तुम्हें? हाँ, मेरे अल्लाह ने। मुझे हक है कि मैं अपनी जिंदगी का साथी चुनूं। मैं तेरा खून नहीं। अम्मी मेरी बात सुने, खुदा के लिए चुप हो जाए, अब उठ जाएंगे अम्मी प्लीज चुप हो जाए। मैं बात कर रही हूँ, बात कर। ले जा इसे, समझाओ इसे ले जाकर। इस तरह माँ बाप की इज्जतों का जनाजा नहीं निकाला जाता। जो कुछ किया है, क्या हो रहा है इस घर में? मेरे खुदा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। क्या हुआ? राहिला बोला ना, क्या क्यों रो रही है तू बेटा? मम्मी ने मारा है मुझको। क्यों मारा? हुआ क्या है? मैंने भी अपनी जिंदगी से अपना हक मांगा है। वही किया जो आपने किया। क्या कह रही है उस्मा? पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस्मा, आपने भी तो अम्मी अब्बू की मर्जी के बगैर अपना घर बसा लिया। मैंने ऐसा सोचा तो मैं गुनाहगार हो गई। हाँ? चुप हो जाओ उस्मा, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ मत बोले आप। सब सुना था मैंने, आप दोनों बातें कर रहे थे जब। अब अगर सुन ही लिए तो चुप रहो। नहीं, मुझे भी अपनी मर्जी करनी है। जाके बोल दे आप उनको कि मैं उसी से शादी करूंगी, बस। क्या कह रही है उस्मा? पागल हो गई हो? बताओ मुझे, कौन है, क्या नाम है उसका, क्या करके आई उसके साथ? बताओ। कुछ नहीं किया मैंने। क्यों बताऊं मैं आपको? क्या करेंगी? मैं जा रही हूँ कोर्ट मैरिज करने, जा रही हूँ मैं कोर्ट मैरिज करूंगी। क्या हो गया बेटा? तुम्हें ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी, वादा करती हूँ। पर तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी ना? हाँ? सायमा, तुम खाना खाने नहीं आई? सब इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। मुझे नहीं खाना। नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ कि आपकी अम्मी मेरी बहन को ठुकराकर अपने बेटे की मोहब्बत को अंगूठी पहनाई है। शकीला भी तो तुम्हारी बहन है ना? बहन या आस्तीन का सांप। आप जानते हैं, उसकी अम्मी ने भागकर अब्बू के साथ शादी की थी। बाजारे हुस्न से ताल्लुक था उसका। अब एक बाजारे हुस्न वाली की बेटी इस घर की बहू बनेगी, और वो भी बड़ी बहू। सायमा प्लीज, शकीला की मां का माजी जो भी था, फॉरगेट इट। शकीला तो तुम्हारे अब्बू की बेटी है ना? आइए अम्मी। साइमा बेटा, इस घर में खाने पर सब इकट्ठे होते हैं, चाहे किसी का दिल चाहे या ना चाहे। फिर अम्मी, सायमा को आपसे शिकायत है। जानती हूँ। ना बेटा, तुम जासिब के पास जाओ, वो शादी में पहनने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी मदद करो। जी, एक्सक्यूज मी। साइमा, मैं उन रवायती सासों में से नहीं हूँ जो बहू के मेके की कमजोरियों को बहू के लिए ताना बनाते।
रानी बेटी राज करे, रानी बेटी राज करे। लेकिन अम्मी, आपको इंतजार तो कर लेना चाहिए था। हकीकत यह है कि हया अभी तो मुझे कुछ नहीं जानना कि हया के साथ क्या हुआ है। हाँ ठीक है। अभी मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? रानी बेटी